गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो बच्चों, वंदे भारत सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जिसमें आपके सारे एनसीईआरटी सार संग्रह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास का भंडारा हम लोग लगातार अपना पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लास को विजिट करिए। और इसी में मैंने आपका सारा स्टैटिक जीके साथ के ही साथ में आपका भारत और अपना पूरे आपके विश्व का जितना भी आपका इतिहास है, वो सारा जो भी आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है, वो सारा मैंने आपको इसमें सम्मिलित किया हुआ है। सारा का सारा मैंने इसमें निचोड़ डाला हुआ है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइम को सेव करते हुए। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का, इस सीरीज का, वंदे भारत सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के शासन में हुआ था? तो बच्चों थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी आंसर इज आपका क्या करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत किस वायसराय के शासनकाल में आज़ाद हुआ? तो बच्चों वो हुआ था कौन? माउंटबेटन के। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो कौन था? हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो वो थे बच्चों कौन? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो बच्चों क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में ये आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये कब से शुरू बच्चों? तो वो हो जाता है हमारा कौन सा? 1942 से। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बच्चों उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये 1757 ईस्वी को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो वो था बच्चों कौन? कर्नाटका का बेलगांव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है, कालानुसार व्यवस्थित करे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और मार्लेमिंटो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो आपका कैबिनेट मिशन है वो कब आया? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो बच्चों ध्यान रखना 1942 में। मार्लेमिंटो आया था कब? 1909 में। और चेम्सफोर्ड का आया था 1919 में। लगा दीजिए, सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका? मार्लेमिंटो, 4th नंबर। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब आया? ये आपका आ गया कौन से नंबर पे? ये आपका आया 19 में, सही है। उसके बाद कौन सा आया? तो आपका क्रिप्स मिशन। उसके बाद कैबिनेट, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर आपका सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बच्चों वो थी कौन? सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बच्चों तो वो कौन था? क्लीमेंट इटली। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों ये भी ध्यान रखना कौन था? वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो बच्चों वो कौन था? वो था आपका लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। जिनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी वो कौन थे बच्चों? वो थे हमारे कौन? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर इज आपका क्या करेक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? तो बच्चों वो हमने कहाँ से की थी शुरुआत? कहाँ से? साबरमती आश्रम से। लेकिन कहाँ पहुंचकर शुरू किया गया? तो याद रखें दांडी से। तो क्वेश्चन नंबर दोनों में लॉजिक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से करी थी? साबरमती से। लेकिन गांधी गांधी दांडी दांडी यानी कि गांधी जी ने
कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, वो था डांडी से। दोनों क्वेश्चन बहुत लॉजिकली ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए, महात्मा गांधी को किसने अर्ध नंगा फकीर कहा था, तो बच्चों वो कहा था किसने, किसने, चर्चिल ने, विस्टन चर्चिल ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत किसके द्वारा लिखित था, तो आप सभी को पता है बच्चों, वो था हमारा कौन सा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने, मोहम्मद इकबाल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वो किसने लिखा था, तो वो था हमारा कौन सा, राम प्रसाद बिस्मिल। आगे, किसके वर्ष किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी विभाजित हो गया, तो हम सभी को पता है विभाजित हो गया था, तो वो सिर्फ एक ही था, 1907। कौन सा था, 1907 में। हम सभी को पता है इसी में क्या होता है, सूरत अधिवेशन होता है, और इसी में क्या हो जाता है, इसमें आपका जो आईएनसी होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, पूना समझौता 1931 किसके बीच हुआ, तो आप सभी को पता है बच्चों, वो हमारा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। तो 19 का आपका बी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बना उस समय वायसराय कौन था, तो बच्चों उस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग। कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा उस समय कौन था, लिनलिथगो। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर इज करेक्ट हो जाता है। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था, तो बच्चों ध्यान रखना, भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश पर, तो वो था कौन, कैबिनेट मिशन। कब आया था, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी आंसर इज क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, वो आपका कौन हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था, तो बच्चों उस समय कौन था, अकबर। कौन था, अकबर। कब की बात है, 1600। कब की, 1600। तो बच्चों आज के हमारे 24 क्वेश्चन थे, जो मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण, हर एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप एक बार यहाँ से देख कर जाइएगा तो आपको यहीं से ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इसी तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा हमारे परिवार में आके जुड़ सके। और उन बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो बच्चे लगातार अपनी इस क्लास को कंटिन्यू देखते हैं, कमेंट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं तब तक हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।